नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग मनन कर रहे हैं। आज प्रातःकाल के सत्संग में हमने देखा था कि भगवान ये बात कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी कौन है। तो यहाँ तीन बातें कही। एक बात कही भगवान ने अज्ञानी की, दूसरी बात भगवान ने कही यहाँ पर अश्रद्धालु की, और तीसरी बात भगवान ने यहाँ पे कही संशय आत्मा की। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये तीनों ही पापी हैं। पाप के कारण मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं हो पाती और उसके कारण से वो अनेक प्रकार के दुख भोगता है। अज्ञानी का मतलब क्या होता है? अज्ञानी का मतलब होता है कि अपनी वास्तविकता को नहीं जानना। अज्ञान मतलब जानकारी नहीं होना। किस बात की जानकारी नहीं होना? कि मैं कौन हूँ। तो बोले भाई इससे क्या होगा? बोले इससे ये होता है कि जब आपको ये जानकारी नहीं होती है और आप अपने को देह मानते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि देह से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो सब समस्याएं आपको प्रभावित करने लगती हैं। देह का बुढ़ापा, देह की बीमारी, ये सब आपके मन में भय पैदा करती है। और केवल इतना ही नहीं है, फिर उसके बाद उसका विस्तार है। फिर देह से जुड़े हुए संबंध, उनका दुख भी आपको व्यापता है। देह से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं, मकान है, धन है, वस्तुएं हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता आपको लगती है। तो अज्ञानी जो होता है, हमारे युग पुरुष परमानंद जी महाराज के शब्दों में कहें तो अज्ञानी जो होता है वो दुख भोगने के लिए अभिशप्त होता है। अर्थात उसको तो दुख भोगना ही पड़ता है। क्यों दुख भोगना पड़ता है? आप शरीर अपने को मानोगे तो बीमारी आपको दुख देगी ही। अगर आप अपने को शरीर मानोगे तो परिवार वालों को अपना मानोगे तो उनका दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। एक बार मैं दिल्ली गया था। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के 4वें अध्याय के 40वें श्लोक में उड़िया बाबा जी ने कहा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग तो वो होते हैं जो अज्ञानी हैं, दूसरे लोग वो होते हैं जो अश्रद्धालु हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो संशय आत्मा है। क्योंकि भगवान ने 3 का नाम श्लोक में लिया। भगवान के जो श्लोक का उसका अर्थ है अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय आलु पुरुष नष्ट हो जाता है। कौन कौन नष्ट हो जाते हैं? अब इसमें भी कहते हैं विशेषता से कौन नष्ट होता है, प्रधानता से कौन नष्ट होता है। तो कहते हैं कि प्रधानता से संशय आत्मा नष्ट हो जाता है। अब नष्ट होने से क्या अभिप्राय? शब्दों के अर्थ को खोलते हैं कि जैसे मृत्यु तो मृत्यु होती ही है, लेकिन अगर व्यक्ति को अगर कोई मानसिक संकट हो, शारीरिक कष्ट हो, तो व्यक्ति दर्द में कराहता वो क्या बोलता है? अरे राम राम मैं तो मर गया। बोले मर कहाँ गए? तुम तो जिंदा हो बोल रहे हो। अरे बोले जीते जी मरा हुआ हूँ, इतना कष्ट है मुझे। तो ये तीनों जो हैं कष्ट भोग रहे हैं, तीनों को कष्ट हो रहा है। अब जो कष्ट हो रहा है तीनों को, तो उसका कारण बतला रहे हैं। अज्ञानी को कष्ट हो रहा है अज्ञान के कारण। शरीर को मेरा मान रहा है, वो भगवान को मेरा नहीं मान रहा है। किसको मान रहा है? शरीर को मेरा मान रहा है, वो परिवार को मेरा मान रहा है, वो वस्तुओं को मेरा मान रहा है, वो मान सम्मान को मेरा मान रहा है। एक व्यक्ति बोलने लगे कि स्वामी जी मेरे जीवन में कितना ही कष्ट आए उसको मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक भगवान से कहता हूँ मेरी इज्जत रखना। इतने समय से जो मैंने एक अपनी प्रतिष्ठा बना के रखी है, अब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है, कभी लगता है कि मेरी समाज थू नहीं करे, बेइज्जती नहीं हो। तो हमने देखा उनके जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि लोग उनका अपमान करने लगे, ऐसे शब्द बोलने लगे। अगर किसी को आपसे रुपया लेना है और अगर आप नहीं चुका पाओ
तो सामने वाला कभी कभी कठोर भी हो जाता है, अनुचित शब्द भी बोलता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप अपने को शरीर मान रहे हैं और शरीर मान करके इनमें से किसी भी चीज़ को अपना मानते हैं, और किसी की क्या बात है, सभी को अपना मानता है। किस किस को? किस किस को अपना मानता है? बोले शरीर को अपना मानता है, परिवार को अपना मानता है, धन को अपना मानता है, मकान को अपना मानता है, और अपनी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है तो बोले मेरी प्रतिष्ठा। तो ये सारी ही चीज़ें उसको दुख देने वाली होती हैं। तो कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति दुख से बच नहीं सकता। तो बोले ज्ञानी का क्या हो जाता है विशेष बात? बोले ज्ञानी की विशेष बात ये हो जाती है कि वो शरीर में रहता है, शरीर का उपयोग करता है, परिवार में रहता है, परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करता है, उसके बाद धन भी होता है, घर भी होता है, लेकिन इन सबको वो मैं नहीं मानता और मेरा नहीं मानता। मेरा नहीं मानने के कारण क्या होता है? उसका दुख उसको व्यापता नहीं है। जैसे आपके पड़ोस में किसी को कोरोना हो जाए तो आपके मन में संवेदना तो होती है, यार बेचारा परेशान हो रहा होगा, कोरोना हो गया उसको, लेकिन उसका दुख आपको नहीं व्यापता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका मोह नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का मकान जो है बिक जाए तो आप बोलते यार परेशानी में था, देखो मकान बेचना पड़ा। आपके मन में संवेदना तो होती है, लेकिन आपको नींद भी आती है, आप खाना भी खाते हो, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं आती। लेकिन आदमी को खुद का मकान बेचना पड़े तो बहुत पीड़ा होती है कि बड़ी मुश्किल से तो बनाया था और भगवान जाने कौन सा ऐसा कर्म था, ऐसी परिस्थिति आई कि बेचना पड़ गया। चाहते तो नहीं थे, कई लोग तो इच्छा से बेचते और बोले चाहते तो नहीं थे, पर परिस्थिति ने बाध्य कर दिया, तो उसका दुख हुआ। तो जब आप मकान को मेरा मानते हो तो दुख होता है, लेकिन अगर मकान को दूसरे का मानोगे तो दुख नहीं होगा। तो ज्ञानी का ये होता है कि शरीर में रहते हुए शरीर को मेरा नहीं मानता। वो बोलता है तो प्रकृति का है, परमात्मा का है, इसमें मेरा क्या है। वस्तुओं को अपना नहीं मानता है, भगवान का मानता है। तो साधक जब इस प्रकार का निश्चय कर लेता है कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह सब किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, और लेने वाला कह उठा यह मेरा है अभिमान से। अभिमान से, अज्ञान से व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मेरा है, ये आपका है, नहीं हो सकता नहीं। कुछ लेकर के आए नहीं थे और कुछ लेकर के जाएंगे नहीं, भूल से इसको अपना मान लिया। तो साधक को क्या करना चाहिए? इसमें से ममत्व को हटाना चाहिए। ममत्व को हटाएगा तो भगवान की भक्ति मिलेगी उसको, भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान में अपनापन मिलेगा। क्योंकि उधो मन ना ही 10-20 कि एक मन है आपका, एक ही थो सो गयो श्याम सो। अगर आप भगवान से प्रेम कर लेंगे तो संसार से मोह अपना हट जाएगा। और वाइस वर्षा, संसार से मोह हटा लेंगे तो भगवान का जो सदा से आपके प्रति प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, वो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो जा नहीं सकता। हम भगवान के जो है अंश हैं, अंश और अंशी अलग नहीं हो सकते। जैसे समुद्र में जल है, आवाज आ रही है आप लोगों को? अंश और अंशी का जो है घनिष्ठ संबंध है। जैसे समुद्र से जल अलग नहीं हो सकता, वो उसका अविभाज्य अंग है, ऐसे परमात्मा से जीव अलग हो नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? परमात्मा का अंश है। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा सर्वव्यापक है, जो सब जगह रहता है। जिस शहर में आप रहते हो उसमें रहता है कि नहीं? बोलो स्वाभाविक है, जो सब जगह रहता है तो हमारे शहर में, फिर आपकी कॉलोनी में रहता है कि नहीं? अरे वही सब जगह है तो कॉलोनी में भी होगा। फिर आपके घर में भगवान रहता है कि नहीं? बोले हाँ। बोले आपके दिल में? बोले ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं रहता हो।
वह सर्वव्यापक है, अर्थात सब जगह रहता है। आप किसी जगह भी उसका अभाव नहीं देखते। तो जो आपको ये अनुभव होता है कि मैं हूँ, संसार में हर मनुष्य कहता है मैं हूँ, नाम अलग अलग रख देंगे, एक बोलेगा मैं बंसी हूँ, एक बोलेगा मैं विष्णु हूँ, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति क्या बोलेगा मैं हूँ। तो ये जो मैं है ये परमात्मा की ही मैं है, अपना होनापना है जो परमात्मा का ही होनापना है। लेकिन आप उस होनेपने को अपने मन के साथ, अपने तन के साथ जोड़ लेते हैं। जब मन से जोड़ लेते हो तो मन के अंदर विचार अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति किसी को परिवार को अपना मानता है, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे परिवार को अपना मानता है। तन से जोड़ लेते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है कि मेरी आयु 50 वर्ष है, दूसरा व्यक्ति बोलेगा मेरी 60 वर्ष है। तो तन और मन से मत जोड़ो, शुद्ध रूप में जो आपका होनापना है उस होनेपने के रूप में परमात्मा ही आपके अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं अज्ञानी दुख भोगता है अज्ञान के कारण, अश्रद्धालु दुख भोगता है किस कारण से, उसका पाप देखो उसको दुख देता है। अश्रद्धालु दुख भोगता है कि खुद को जानकारी नहीं है उसको कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, लेकिन उसकी शास्त्र और गुरु में श्रद्धा नहीं है, किसी संत महापुरुष में उसकी श्रद्धा नहीं है। अगर जैसे आपको गीता भवन आना है और रास्ता मालूम नहीं है तो आप क्या होगे, गीता भवन के विषय में अज्ञानी हो गए कि आपको रास्ता नहीं मालूम है। तो ठीक है भाई, हो सकता है किसी को रास्ता नहीं मालूम, लेकिन आपने किसी से पूछा और उसने बताया और आपकी उसमें श्रद्धा है कि हाँ ये बता रहा है तो गीता भवन इधर ही होगा, तो आप पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी किसी में श्रद्धा ही नहीं है, अश्रद्धालु हैं आप, अरे बोला ये बोल रहा है पूरब में, इसका मतलब पश्चिम में होगा, क्योंकि आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। इसने इंडिकेटर दिया राइट का कि जरूर देना लेफ्ट में टर्न हो जाए। बोले क्यों, आजकल लोगों का दिमाग ऐसा ही है। लोगों का है कि नहीं है, पर तुम्हारा तो गड़बड़ा गया है, क्योंकि तुमको किसी पे विश्वास नहीं बैठ रहा है। तो अश्रद्धालु जो है वो अश्रद्धा के कारण अज्ञान में ही रहता है, दुख में ही रहता है, और वो किसी की बात मानता नहीं है। तो कहते हैं अपनी जानकारी है नहीं और दूसरे की मानता नहीं, इस कारण से दुख पाता है। अब तीसरी बात कही है यहाँ पे, संशय आत्मा। संशय आत्मा किसको कहा? संशय आत्मा उसको कहा है कि उसके मन में हमेशा कोई भी काम करता है ना तो उसके अंदर द्वंद्व खड़ा हो जाता है। बोले ये महाराज जी का अपन सत्संग सुन रहे हैं, ये महाराज जी जो अपने को बात बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है ना। महाराज जी ने संशय कर लिया, चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला अपन तो डायरेक्ट गीता पढ़ेंगे। अब गीता जी पढ़ रहे हैं, गीता जी तो शास्त्र है भाई, भगवान की वाणी है। इतने साल हो गए, 5000 वर्ष हो गए, 5000 वर्ष पहले भगवान ने गीता बोली, अब तक गीता वही की वही है कि इसमें लोगों ने मिलावट कर दी। मुझे भी एक व्यक्ति ने बोला ऐसा कि ये कुछ श्लोकों के विषय में मुझे शंका है, ऐसा लगता है कि ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बोले, किसने डाल दिए। तो मैंने बोला इनको प्रणाम करो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रमाणगत संशय जिसका होता है वो व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो प्रमाण क्या है हमारे लिए? भगवत गीता। प्रमाण क्या है हमारे लिए? आप्त वाक्य। रमण महर्षि हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, इनकी वाणी क्या है हमारे लिए? प्रमाण है। और कोई बोला ना ये जो वाणी लिखी है इनकी है ही नहीं, तो अब आपके लिए संशय पैदा करते हैं। तो संशय उत्पन्न तब हो जाता है अंदर कोई पूर्व जन्म का पाप होता है। एक मैं पंडित जी का आपको दृष्टांत देता हूँ, तो देखो कब किसका पाप उदय हो जाए। तो एक पंडित जी जो हैं बहुत भगवान के नाम का भजन करते थे, उनको कई बार डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए ऐसे। उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी मैंने देखा कि भगवान जो है मेरे कमरे में साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहन रखे थे। तो फिर मेरी नींद खुली और सपने में देखा था मैंने, तो मैंने जाकर के देखा तो वहाँ तो वस्त्र नहीं दिखे, लेकिन मेरे आंगन में वही वस्त्र पड़े हुए थे। तो मैं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि भगवान के वस्त्र कहाँ से आ गए, ये तो मैंने कभी पहना ही नहीं थे। उसके बाद जब उनकी भक्ति बढ़ी तो वो नदी के किनारे बैठ कर के भगवान के नाम का जप कर रहे थे। तो नदी के अंदर साक्षात भगवान का एक विशाल स्वरूप प्रकट हुआ और उन्होंने, उनके मन में प्रश्न था कि मैं अपनी मुक्ति के लिए ओम नमो भगवते मंत्र आप जानते ही हैं, ये मंत्र का जप करूं कि प्रणव का जप करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा
कि प्रणव ही अंतिम है, प्रणव का जप करो। वो पंडित जी मुझे बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कि प्रणव का जप करो। उसके बाद में फिर बोले मेरे मन में आया कि मैं तो गृहस्थ में हूँ, ये ओंकार का मंत्र तो सन्यासियों के लिए होता है, तो मुझे इसको जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए। संशय आ गया, भगवान के प्रति भी संशय आ गया। बोले वो तो रूप दिखा था, वास्तव में भगवान थे कि नहीं कौन जानता है। फिर वो एक महात्मा के पास गए, केदार बाबा जी के पास, तो बोले कि भगवान से बढ़ के कोई है क्या? उन्होंने बोल दिया ना आपको, बस हो गया फाइनल, अब कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। बोलो नहीं नहीं, थोड़ा सोच लेना चाहिए। फिर वो गए पूरी शंकराचार्य जी के पास, बोले जिसने संन्यास नहीं लिया है ऐसा व्यक्ति अगर प्रणव का जप करता है तो उस व्यक्ति को पारिवारिक क्लेश होते हैं, मन में अशांति होती है, इसलिए प्रणव का जप भूल कर भी मत करना जब तक तुम्हारा संन्यास नहीं हो गया। अब क्या हो गया, एक महात्मा ने कहा ये, एक ने कहा वो, अब वो संशयात्मा निर्णय नहीं हो पाया। तो कई बातें सुनने से संशय हो जाता है और विश्वास किसी में नहीं हो रहा है। आप जब विश्वास करेंगे तब आपका काम बनेगा। इसलिए शास्त्र विधि से जो हमको बात बताई जा रही है उस पर हमारा विश्वास होना चाहिए। गीता जी के 16वें अध्याय में भगवान ने ये बात कही है, यह शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। देखो संसार में जितने लोग होते हैं ना, सबका अपना अपना होता है ना, मतलब सबका अपना अपना विचार होता है। तो इसमें किसका विचार सही है किसका गलत है कैसे निर्णय होगा? तो बोले इसका निर्णय शास्त्र करेगा। शास्त्र में जो बात कही गई है वो साक्षात परमात्मा की वाणी है। एक व्यक्ति बोलता है आज के ज़माने के हिसाब से झूठ तो बोलना ही पड़ता है, जैसे दाल में नमक नहीं डालो तो स्वाद नहीं आता है। तो बोले व्यवहार को बनाना हो तो थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो काम बनता नहीं। लेकिन एक व्यक्ति माता आनंदमयी का शिष्य है, एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी है, वो बोलता है गीता में लिखा है कि देवी संपदा में कि सत्य का पालन करना चाहिए। बोले मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, भले मेरा कार्य बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक व्यक्ति बोले अरे वो सतयुग का ज़माना नहीं है, अभी ज़माना बदल गया है, ज़माने के साथ अपने को थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। ये तुम तो हरिश्चंद्र जैसी बातें कर रहे हो, हरिश्चंद्र के 3 टापरे बिक गए थे, तुम्हारे भी बिक जाएंगे अगर ऐसे रहोगे तो। उन्होंने बोला अब ये निर्णय कैसे हो? बोलो चलो गुरु जी के पास। तो गुरु जी उसका निर्णय करेंगे। गुरु जी अपनी राय नहीं दे सकते। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि गुरु कृपा क्या है। स्वामी अवधूतानंद जी महाराज ये बात कहते हैं, गुरु कृपा का मतलब है अपने अनुभव को शास्त्र से मिला करके आपको जो बताए वो गुरु कृपा है। जो आपको उपदेश दे रहे हैं वो क्या उपदेश दे रहे हैं? जो शास्त्र सम्मत है। इसलिए भगवान ने कहा कैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए? ज्ञानी न तत्वदर्शी न, जिसको अपना अनुभव तो हो लेकिन उसके साथ उसको शास्त्रों का भी ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान से जो संपन्न है और जो अनुभवी है वो महापुरुष आपको उपदेश करेंगे, उसके अनुसार आपको चलना है। तो पूरी शंकराचार्य जी क्या है? शास्त्रों के ज्ञाता है इसलिए शंकराचार्य, और अनुभूति संपन्न है इसलिए उनको वो पद मिला है। इसलिए उनसे पूछने के बाद फिर संशय नहीं होना चाहिए। वो महापुरुषों में प्रमाण हो गए वो, क्योंकि वो पद ही इसलिए मिला है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है वो। तो कहते हैं संशयात्मा व्यक्ति जो है संशय से तब निकल पाता है, यहाँ स्वामी जी ने उपाय बताया है कि जब उसको लगता है कि मुझे संशय से बाहर आना चाहिए, संशय मेरे पाप के कारण है। तो बोले कैसे बाहर आऊँ? ऐसी जब व्याकुलता होती है उसको, तो स्वामी जी कहते हैं भगवान उसका उपाय कर देते हैं, उसको संशय से किसी प्रकार बाहर निकाल देंगे। राइट रॉन्ग का डिसीजन करना है। तो बोला आपको पहले तो ये मन में वेदना होनी चाहिए कि मुझे संशय से बाहर निकलना है। दूसरा भगवान कहते हैं, यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि आपके मन में खोज उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे किसी प्रकार से इस बात का पता लगाना चाहिए कि सही क्या है। तो आपके मन में जब ऐसी जिज्ञासा होगी और वेदना होगी तो भगवान की कृपा से आपको उसका मार्गदर्शन मिलेगा। उन्हीं पंडित जी की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं।
तो पंडित जी के मन में जब संशय बहुत बढ़ गया तो गीता जी के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, उसके लिए कहा जाता है, उसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा है कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न। तो उस श्लोक के लिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसको एकादशी को इस मंत्र को, इस श्लोक को एक माला जप करके सो जाता है तो किसी एकादशी पर ऐसा होगा कि उसको यहाँ तो भगवान साक्षात अथवा किसी संत के रूप में दर्शन देके उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो बोले स्वामी जी वो प्रयोग मैंने किया, मैं वो एक माला करके एकादशी को सो जाता था। तो बोले एक महाराज जी से मैंने दीक्षा ली थी पहले, पर संपर्क नहीं रहा। उनका नाम था स्वामी लक्ष्मणानंद जी, और वो महाराज जी कहाँ के, अखंड अविनाशी आश्रम के। तो बोले मेरे को सपने में महाराज जी आए और उतने प्यार से समझाया और बोले संशय क्यों करता है, तेरे को भगवान ने बोला ना ये अंतिम है, अब तू इसी का चल। सपने में आकर के उन्होंने बोला, तो बोले भगवान ने उनके रूप में आकर के मुझे मार्गदर्शन दिया। देखो प्रसंग निकला है तो इच्छा होती है आपको कुछ काम की बातें बताएं। हमारे एक मित्र बड़े तपस्वी, बड़े विद्वान, एक महात्मा जी के संपर्क में आए, पर उनको लगा कि ये महात्मा जी जो है मेरा उत्कर्ष नहीं देखना चाहते हैं, मुझे प्रचार के क्षेत्र में मेरा सहयोग नहीं लेते हैं, केवल मुझे छोटे छोटे कामों में लगा के रखते हैं, और दूसरी बात साधना के विशेष परिणाम नहीं देते हैं, आश्रम के कामों में लगा के रखते हैं। तो मेरा जो इतना भजन है, इतनी तपस्या है और मेरे अंदर विद्वत्ता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगा उनको कि ये महात्मा जी शायद मैं गलत जगह पहुंच गया। पर मन में ये भी भय आता कि ऐसा तो नहीं कि मैं इनको छोड़ दूँ तो कुछ मेरी हानि हो। तो उन्होंने मुझसे बताया ऐसा, तो मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं करते हो तुम तो बड़े तपस्वी हो, एक बैठक में पूरी रामायण करते हो, चाहे 24 घंटे लग जाए चाहे 26 घंटे लगे, और तुम तो अगर जब करने बैठते हो तो सुबह 6 बजे से बैठे तो दोपहर के 2 बजे तक बिना कुछ खाए पिए, बीच में पानी पी लेंगे, बिना कुछ खाए पिए अपना अनुष्ठान करते, और वो 40 दिन तक करना हो तो उनका क्रम यही। मैंने कहा इतनी तपस्या आपने एक अनुष्ठान कर डाला। तो उन्होंने हनुमान जी के मंत्र का अनुष्ठान किया और हनुमान जी से प्रार्थना की कि हनुमान जी आपकी कृपा से मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो, मेरा गुरु विषयक जो संशय है वो दूर हो। उन्होंने तपस्या की। उसके बाद फिर वो यहाँ गीता भवन में प्रवचन करने आते थे, नाम नहीं बता रहा हूँ नहीं तो किसी की व्यक्तिगत बात हो जाती। तो यहाँ पर ऊपर 1 नंबर कमरे में ठहरे, और पास में ही आप जानते हो श्यामाचरण जी महाराज आते थे, बड़े विद्वान संत, त्यागी तपस्वी। तो श्यामाचरण जी महाराज पास के कमरे में ठहरे थे। तो उनको जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा महाराज जी मैं एक मंत्र का जप करता हूँ और ये मुझे किसी ने दिया नहीं है, मुझे लगता है मुझे किसी सद्गुरु की आवश्यकता है, तो पर निर्णय नहीं कर पाता हूँ। तो महाराज जी मुस्कुराए, बोले बेटा ये जो तुम मंत्र का जप करते हो इसको केवल एक विशेष संप्रदाय में जपा जाता है, ये उस संप्रदाय में इस मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र नहीं दिया जाता है। तो आपको इस मंत्र की प्रेरणा हो रही है, मतलब पूर्व जन्म का संस्कार है, और इस मंत्र की दीक्षा देने वाले हमारे खुद के गुरुदेव हैं और वृंदावन में विराजते हैं। वो एक बार आप जरूर उनसे मिलो, फिर आपकी भावना हो तो आप उनसे दीक्षा ले सकते हो। वो वृंदावन गए, महाराज जी का नाम था सुदर्शनाचार्य जी। पूरे वृंदावन में उनकी ख्याति, किसी को भी भागवत के श्लोकों को लेकर के अर्थ को लेकर संशय हो तो सब उनके पास आते हैं और वो उसका समुचित समाधान करते हैं। तपस्या उनकी घनघोर थी, बिल्कुल विरक्त। तो उनके मन में आ गया ये विरक्त भी हैं और विद्वान भी हैं, तो ये व्यक्ति जो है मेरे गुरु होंगे तो मुझे पूरा समझूंगा कि ठाकुर जी की कृपा है। वो निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य थे। फाइनली उन्होंने उनसे दीक्षा ली। जब उन्होंने दीक्षा ले ली तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी एक बार दर्शन तो करके आऊँ। तो मैं वृंदावन गया कि अपने मित्र के गुरु जी के दर्शन करने गया था। तो दर्शन करने गया, मैंने कहा देखो लीला प्रसंग आपको सुना रहे हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा महाराज जी आपको दर्शन करने आया, हमारा मित्र आपसे दीक्षित है। बोले हाँ। मैं समझ गया किसके बारे में बोल रहा। मैंने कहा महाराज जी बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरी माता रानी के चरणों में भक्ति बढ़े और उन्हीं के प्रति पूर्ण समर्पण हो। बोले ठीक है, माता रानी कर अच्छी बात है, पर माता रानी की करने से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करने से होगी।
मैंने कहा महाराज जी ये वाला जन्म तो मैंने माता रानी को दे दिया है, अब अगले जन्म में देखेंगे अगर नहीं हुई मुक्ति तो। बोलो नहीं नहीं, क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति करो। उनके मन में इतने बड़े विद्वान, लेकिन उनके मन में था कि कर भक्ति करो तो श्री कृष्ण की करो। तो मैंने कहा बस महाराज जी मैं क्षमा चाहूँगा, मेरा मन और किसी में लगेगा नहीं, मैं तो माँ का ही भक्त हूँ ऐसा। बोले नहीं मैं हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमने भी किए माँ की भक्ति। बोल मैं दुर्गा सप्तशती का खूब पाठ करता था और मैंने माँ को भोग लगाया, मैं तुमको अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो माता जी का जो विग्रह था उसमें से हाथ निकला ऐसा, और हाथ निकला और जो मैंने लड्डू का भोग लगाया था यूँ लिया और वो मूर्ति में गायब हो गया लड्डू। तो बोले मेरे शरीर में पूरे में रोमांच हुआ और बुखार आ गया मेरे, क्योंकि इतना बड़ा अनुभव, साक्षात भगवती का हाथ निकला और लड्डू खा लिया। ऐसे कोई भगवान के तेज को सहन करना सरल नहीं होता। बोले उसके बाद जो मुझे बुखार आया तो बुखार उतरा ही नहीं, कोई भी दवाई लो। आखिर में चल कर के घूमता फिरता हरिद्वार पहुंचा, तो एक महात्मा ने मुझे देखा, इधर आ। बोले बुखार नहीं उतर रहा है तेरा, चिंता मत कर उतर जाएगा। अब कौन थे क्या थे मालूम नहीं, उसके बाद मेरा बुखार उतर गया। तो बोले ऐसा नहीं है कि मैं माँ की भक्ति नहीं करता था, मैं भी करता था माँ की भक्ति, और तुमको तो माँ ने कभी ऐसा चमत्कार भी नहीं दिखाया होगा, मुझे ऐसा चमत्कार दिखाया। लेकिन जब भी मैं माँ की भक्ति करता था ना तो मुझे आवाज़ आती थी भैया भैया भैया। तो मैं सोचता था कि आवाज़ क्यों आ रही है, तो मतलब माँ मुझे बोलती थी मेरी भक्ति मत करो, मेरा भैया है कृष्ण, योग माया के भाई है ना श्री कृष्ण, तो बोले कि उनकी भक्ति करो। तो मैंने कहा महाराज जी अगर माता रानी मुझे बोलेगी भैया 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 तो मैं भी कर लूँगा, लेकिन जब तक माता रानी खुद नहीं बोलेगी तब तक नहीं। बोले तुम्हारी मर्जी भाई, हमने तो आपको बता दिया। तो वो बात मैंने अखंडानंद जी के आश्रम में आकर के, अखंडानंद जी के अत्यंत प्रिय और विद्वान और निकट में रहने वाले जिन्होंने खूब सेवा की उनकी, वो आज भी गोविंदानंद जी। तो गोविंदानंद जी को बोला कि वो सुदर्शनाचार्य जी इतने विद्वान हैं, इतने तपस्वी, कठोर तपस्या करते हैं, इतने विरक्त हैं, उसके बाद भी ऐसी बात करते। बोले इस बात पे ध्यान मत दो, जहाँ जहाँ वो कृष्ण बोले ना वहाँ पे तुम माँ ही समझो ऐसा। बोले ऐसा होता है, ये इसको बोलते हैं संप्रदाय का आग्रह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी विद्वत्ता में, उनकी तपस्या में कोई कमी है। बोले हमने खुद अपने आश्रम में बुला करके उनका यहाँ पे सम्मान किया, वो इतने बड़े वृंदावन के माने हुए विद्वानों में से, और तपस्या तो तुम जानते ही हो उनकी। उन्होंने कहा मेरा आज तक कोई ऐसा शिष्य नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात बोली, कि जिसने मंत्र दीक्षा ली हो और उसके जीवन में उत्कर्ष नहीं हुआ। और ये बात हमने हमारे मित्र में भी देखी, उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद उनके मन में हो गया कि मैं 200 माला रोज जप करूँ। 200 माला साधारण बात नहीं है, मंत्र भी बड़ा था, लेकिन वो रोज करते थे। एक बार मैंने उनको बोला कि भाई आश्रम आए नहीं बहुत दिनों से, पुराने मित्र थे हमसे। तो बोले स्वामी जी मेरे पास कार नहीं है, वाहन नहीं है, वाहन होता तो मैं आ जाता, आपके पास है तो आप आ जाते हो, एक ही बात है। मैंने कहा एक ही बात नहीं, कभी कभी तुमको भी आना चाहिए, तो खरीद लो कार, तुम्हारे पास तो तुम कथा करते हो, भागवत कथा करते हो, मैंने कहा तुमको तो फंड्स आते हैं, खरीद लो। बोले मैं आपको बताता हूँ अपना अनुभव, कि जिस दिन दीपक का घी खत्म होने लगता है उसी दिन कोई घी लेके आता है, जिस दिन भगवान का प्रसाद खत्म होने लगता है उस दिन प्रसाद लेके आता है। बोले मेरी सुध तो भगवान ले रहे हैं, अब मुझे अपनी मर्जी से कुछ करने की क्या ज़रूरत है। बोले एक के बाद एक काम सारे मेरे अपने आप होते हैं, बस केवल ख्याल आता है और हो जाता है। तो ये अनुष्ठान काल में ये जरूर होता है। अनुष्ठान में जब लग कर के आप जप करते हो और आपका 3 से 6 घंटे का जप होता है, तो आपके अंदर ये चीज़ हो जाती है कि कोई आने वाला है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो आने वाला है। किसी को आपने याद किया, उसको खिंचाव होगा, वो आपको फोन लगाएगा, बोला आपके पास आना चाहता हूँ। आपको कोई वस्तु की आवश्यकता हुई तो आ गई। लेकिन ये जो है छोटे छोटे ट्रेलर है, इसका मतलब अभी असली चीज़ दूर है। ये महर्षि पतंजलि बोलते हैं ये सब इसलिए दिखाते हैं भगवान, तो आपका विश्वास बढ़े कि यू आर ऑन द राइट पाथ, कि आपकी साधना सही हो रही है। कई लोग बोलते हैं मैं भी चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा करते कितना हो? तो मैंने कहा आपको थोड़ा देखो, घिसते घिसते आग निकलती है, अगर हल्के फुल्के ऐसे ऐसे करो पत्थर के ऊपर, पत्थर को कुछ निकलेगा क्या? नहीं होगा। और रगड़ के काज करना, तो रगड़ना पड़ता है और शरीर को लगाना पड़ता है। कम से कम 3 घंटे की साधना आप करो और रेगुलर करो और एटलीस्ट 40 दिन करो, उसके बाद आपको ऐसा नहीं हो सकता कुछ अनुभव नहीं। निश्चित रूप से भगवान आपको अनुभव देगा। और आप ये भावना ही कर लो कि भगवान आपके दर्शन, आपकी प्राप्ति
मुक्ति, यह अभी मैं फिलहाल पोस्टपोन करता हूँ। कम से कम मुझे कोई ऐसा चमत्कारिक अनुभव कराओ, आपके मन में भावना होनी चाहिए कि जिससे मेरी आपके प्रति आस्था और अधिक दृढ़ हो जाए। तो आप ऐसा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा और आपकी आंखें फटी रह जाएंगे, हो कल्पना नहीं कर सकता था वो घटना कर गई। लेकिन साधना कस के करना पड़ती है, लगे रहो। हमारे एक मित्र, उन्होंने अनुष्ठान किया भगवती का, तो उनको एक ही बात रहती थी, साधु है आश्रम बना लिया कि वह आश्रम की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगे। बोला अब जो भी हो, जैसा भी हो। उन्होंने हमारे उज्जैन में ही उन्होंने संकल्प ले लिया। उनका तो लगभग 6 से 8 घंटे का जप है। तो उनके ही जो प्रवचन सुनने वाले उनमें से एक ने बोला, मेरी इतने लाख की एफडी है, मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई है, उसका जो ब्याज है हर महीने का, जब तक आपका अनुष्ठान होगा तब तक वो ब्याज में आपको होगा। मानो उनकी 70 लाख की एफडी थी, तो उन्होंने जो भी उनको आता था 35,000 40,000, तो बोले 35-40 हज़ार में हर महीने आपको भेज दिया करता ऐसा। तो बोले स्वामी जी देखो माँ ने कैसी व्यवस्था करी। माँ के 1000 हाथ है, सर्वांतरयामी किसके अंदर बैठ करके कैसी प्रेरणा कर दे। मैंने बोला आप तुम लगे रहना, अब तुम लगे रहो, तुमको भटकने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का भजन करो ऐसा। पर अपने अपनी प्रेरणा होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कस के साधना करोगे तो परिणाम आए बिना नहीं होगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ढीली ढाली भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कमर कस के लगना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कुछ उत्कर्ष आए, कुछ विशेषता आए, कुछ परिवर्तन हो, तो आपको अपने आप को संसार से हटाना पड़ेगा ना। उस दिन के श्लोक में हमने एक बात कही थी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो उड़िया बाबा जी ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या में एक बात कही, प्रसंगवश याद आ गई। उड़िया बाबा जी कहते हैं कि कई लोगों में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा होती नहीं है, पर बोलते नहीं मेरी श्रद्धा है। तो आप केवल उनको मानते हो इतने भर से श्रद्धा थोड़ी कहलाती है। श्रद्धा की एक कसौटी है। तो बाबा बोलते हैं श्रद्धा की कसौटी ये है कि आपको जो उन्होंने करने को बोला है वो करते हो कि नहीं आप। उन्होंने बोला आपको ये चीज़ करो और आप कर नहीं रहे हो, फिर श्रद्धा का है। तत्पर का मतलब होता है कि जो साधना का निर्देश दिया वो करो, और संयत इंद्रिय का मतलब है जिसके लिए मना किया वो मत करो। उन्होंने कहा ऐसा खाना पीना नहीं, वो छोड़ दिया। बोले देर तक सोना नहीं, तो आपने छोड़ दिया। एक नियम लेना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो रहा है, और बोल रहा है मैं भगवान का भगत हूँ, मैं साधक हूँ, मैं गुरु का आज्ञाकारी हूँ। तो कभी गुरु जी से पूछा कोई, गुरु जी हमको साधना बताओ। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने शंकराचार्य जी से भोपाल में पधारे थे, हमारे गुरुदेव हैं, मैं उनके पास गया दर्शन करने के लिए। तो कई जिज्ञासाएं थी, उनका समाधान हुआ। फिर एक प्रश्न मैंने पर्सनली पूछा उनसे। मैंने कहा महाराज जी, मैं आपसे दिनचर्या के विषय में मार्गदर्शन चाहता हूँ कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो दिनचर्या का मतलब होता है जब से उठे और कब तक सोए, ये सारा दिन है आपका, 18 घंटे 16 घंटे जो भी आप जगते हो। पर महाराज जी ने मुझे दिन भर की चर्या नहीं बताई, महाराज जी ने केवल 3 घंटे की बताई। महाराज जी ने बोला, मैंने जब प्रश्न पूछा तो उत्तर में बोलते हैं कि सुबह 3 बजे उठो और 4 से 6 बैठ करके भजन करो। मैंने भी नहीं पूछा आगे, जितना पूछा था मैंने, महाराज जी जो उत्तर देंगे वो ठीक है। अब 3 बजे उठना है आपको, इसका मतलब क्या है, आपको रात को टाइम से सोना पड़ेगा, नहीं तो उठ करके ऊँगते रहोगे फिर भजन तो होगा नहीं। तो आपकी 6 घंटे की नींद होगी तभी तो तो अपने आप आपका टाइम सेट हो गया। आप 2 घंटे भजन करना चाहते हो, तो आप जब भजन करना चाहते हो तो वैसी मानसिक तैयारी चाहिए आपको। तो आपका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, आप नहा धो करके अपने आसन पर बैठो। तो आप अगर मानोगे नहीं तो आप कैसे कहलाओगे श्रद्धालु, है ना। एक महात्मा जी के पास हम आपके साथ गए थे, याद आता मुझे, पिछले वहाँ पे एक सत्संग में प्रसंग भी सुनाया। तो उन महात्मा जी के पास गए, उन्होंने बोला कि महाराज जी हमारे घर चलो। तो उन महाराज जी ने क्या बोला कि हम उसके घर का भोजन नहीं लेते जो प्याज लहसुन खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आज से छोड़ने को तैयार। इसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा इसको बोलते हैं कि आपको कोई निर्देश मिला, उसका आपने बोला सत्वचन, बोले आज से ऐसा करें। एक हमारे यहाँ दुबे जी थे, पहले इंदौर में रहते थे, फिर आश्रम के पास एक निवास लेकर के रहने लगे। उनको किसी ने बोला संतों के संग लाग तेरी बिगड़ी बनेगी। तो बोला मैं तो एक संत को जानता हूँ, ये इंदौर में प्रवचन करने आते हैं, तो मैं तो इनके साथ ही लग जाता हूँ। वो आकर के वहाँ रहने लगे। तो उनका एक प्रसंग याद आया।
वो कहने लगे स्वामी जी, अब मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि अपने अंदर सद्गुणों को बढ़ाना है, क्योंकि भगवान ने कहा देवी संपदा विमोक्षा है, जिसमें सद्गुण होते हैं उसकी मुक्ति अवश्य होती है। निबंधाय आसुरी मता, आसुरी संपदा वाला बंधन में रहता है। तो स्वामी जी आप मुझे बताइए टोटल सद्गुण कितने हैं? ऐसे मैंने ऐसा तो मैंने भी कोई विचार नहीं किया कभी। तो मैंने कहा अच्छा तुमने एक प्रश्न उठाया, तो गीता जी में से अपन ढूंढते जाते हैं जहाँ जहाँ पे भी भगवान ने सद्गुण बताया। तो वो गुण ढूंढते गए तो वो सारे अपने एक जगह लिखे, तो वो भी 108 नहीं बन पाए। फिर उनमें से एक एक को अनेक में डिवाइड करके भी देखा, जैसे यम तो उसको 5 में डिवाइड कर दिया, है ना। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह, तो 5 हो गए। ऐसे करके हमने 108 नियम बनाए। बोले बस आज से मुझे इसका पालन करना। तो कोई मुझे पूछ रहा था कि स्वामी जी वो 108 की लिस्ट मुझे भी देना। हमारी जो होस्ट है कविता जी, वो मुझे बोल रहे कि स्वामी जी वो 108 की लिस्ट मुझे भी देना। मैंने कहा नहीं, 108 की ज़रूरत नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा 9 से ही काम चल जाएगा, उस 9 में सारे 108 आ जाएंगे। और ये तो बहुत बढ़िया, 9 तो ईजी हो जाएगा। पर मैंने बोला वो ईजी वाले नहीं है, क्योंकि वो 9 है। बोले वो बता दो, तो वो आपको हम बता रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने 9 बताया, उसमें पहला था विवेक। विवेक का मतलब है कि आपको ऐसा निश्चय रखना है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य और संसार झूठा है। जब आपको ये बात पक्की हो जाएगी तो इसका परिणाम दूसरा होगा, वो क्या है? वैराग्य। तो कहते हैं कि संसार को लेकर के ब्रह्मलोक तक जितने भी सुख हैं उनके प्रति काकविष्टा बुद्धि, जैसे कौवे की लेंडी होती है उसमें न घृणा होती है न आकर्षण होता है, निकल जाता है आदमी। बोले ऐसे आपको संसार का कोई विषय आकर्षित नहीं करे, ऐसा वैराग्य आप में होना चाहिए। चौथी चीज़ उन्होंने कही है शम, कि आपका मन अगर किसी भी शास्त्र विरुद्ध, नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य में जा रहा है तो उसको रोक लेना। दम, अर्थात मन को तो रोकना है लेकिन तन को भी रोकना है। हालांकि पहले दम आना चाहिए, अर्थात आपने तन को रोक लिया लेकिन मन तो जा सकता है आपका। तो बोले नहीं, न तन जाए न मन जाए। शम, दम, उसके बाद आता है तितिक्षा। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आता है तो सोचो कि शायद यही भगवान की इच्छा है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, ऐसा सोच करके कि भगवान मेरा कोई भला करना चाहते हैं इसलिए ऐसी परिस्थिति दी है, मेरा उत्कर्ष चाहते हैं, है ना। सोने को तपाते तो निखरता है। बोले भगवान ये तपस्या करवा रहे हैं मुझसे, तो तपस्या के द्वारा लाइफ में उठाना आता है, सोच में परिवर्तन आता है। घबराना नहीं, क्या सोचना है कि भगवान की कृपा से मुझे ये परिस्थिति प्राप्त हुई है और इस परिस्थिति को मुझे स्वीकार करना है। इसका नाम है तितिक्षा। वहाँ पे कहा है कि चिंता विलाप रहितम, ना तो चिंता करना कि ये तकलीफ कब जाएगी और ना विलाप करना और हाय हाय मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ऐसा नहीं होना, ये तितिक्षा। उसके बाद शम दम तितिक्षा उपरति, बोले बहुत हो चुकी दुनियादारी, दुनिया से कुछ फुर्सत कर लो, थोड़ा समय वहाँ से समेट लो। जब आप समय समेटोगे आप वहाँ का, तब आपको भगवान के भजन के लिए समय मिलेगा। स्वामी रामसूदास जी महाराज कहते हैं 24 घंटे में से प्रत्येक सदगृहस्थ को भगवान का 6 घंटे भजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म इसके लिए मिला है। लोगों की हालत ये है कि 1 घंटा भी नहीं कर पा रहे हैं, 2 घंटा भी नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं 6 घंटे करना चाहिए। बोले भी संसार, बोले बाकी पार्ट टाइम पढ़ा है ना आपका, उसमें आप कर लो जो संसार, 6 घंटे भजन करना चाहिए। तो डोंगरे महाराज किसी ने बोला कि भाई स्वामी जी बोलते हैं 6 घंटे करना चाहिए, इतना कठिन है। तो बोले आप ऐसा करो, 6 घंटे मत करो, 4 घंटे करो, 8 8 8 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे अपना काम धंधा करो, बाकी जो 8 घंटे बचते हैं उसके से 4 घंटे में खाना पीना, मिलना जुलना, बाहर का सब व्यवहार, परिवार का व्यवहार, और 4 घंटे आप क्या करो, 4 घंटे जो है आप भगवान का भजन करो। अगर 4 घंटे आप भगवान का भजन करोगे तो आप ये कहलाओगे कि अपने जीवन को आप अच्छी प्रकार से परमात्मा की तरफ ले जाने की कोशिश करें। और अगर इतना भी नहीं करोगे तो बोले आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, भगवान ने आपको एक मौका दिया और आपने उसका लाभ नहीं लिया। अब भाई कोई डॉग है वो कोई कर सकता है क्या, वो पानी में गीला हो रहा परेशान हो रहा होगा, कोई पक्षी है परेशान हो रहा होगा, कितने कष्ट भुगते हैं। अब मनुष्य का शरीर मिला, भगवान ने आपको अवसर दिया कि आप अपनी सुविधा सुरक्षा करो, लेकिन भजन मत छोड़ो, है ना। दीनदयाल जी महाराज कहते हैं कितना भजन करते हो,
तो व्यक्ति चुप हो जाता, बोले 1 मिनट तो करते, बोला है, बोले ज़्यादा मत बढ़ाओ, रोज़ाना 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ, तो अगले साल जिस दिन आओगे तो कितना हो जाएगा? 365 हो गया ना। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ाओ वजन। पैसा बढ़ाने से कोई काम का नहीं, यही छूट जाएगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, इसको कौन याद रखता है? वस्तुएं इकट्ठी की, सब यही छूट जाएंगे। इसलिए जाने वाली चीज़ जो आपके साथ है वो आपका भजन है, वो है आपका सत्कर्म। तो यही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज अगला श्लोक नहीं लिया, श्रद्धा के ऊपर बताया। श्रद्धा होनी चाहिए और संशय मन में नहीं होना चाहिए, और गुरु आज्ञा का पालन करने से साधक जो है परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय शिव शंकर बम बम हर हर, 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 जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, 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 सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की। हर हर